रीवा जिले के सुहागी आरटीओ बैरियर पर चल रही अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पूर्व सैनिक कमांडो अरुण गौतम ने कल भारी संख्या में समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 10 सूत्री मांगे रखते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर बैरियर को पूरी तरह हटाया नहीं गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। स्थानीय वाहन मालिकों और ट्रक संचालकों का कहना है कि इस चेकपोस्ट पर रोजाना बेवजह रोक-टोक और पैसों की मांग की जाती है। इससे आम लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमांडो अरुण गौतम का आरोप। धरना स्थल पर अरुण गौतम ने कहा, मध्य प्रदेश शासन ने पहले ही ऐसे चेकपोस्ट समाप्त कर दिए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए अवैध वसूली का खेल चला रहे हैं। ये जनता के साथ सीधी लूट है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीओ अधिकारी की सफाई। वहीं मौके पर मौजूद चेकपोस्ट अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा, हम सरकार के निर्देश पर ही यहाँ तैनात हैं। सरकार ने हमें अवैध वाहनों की जांच और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी है। जिस दिन सरकार का आदेश मिलेगा हम तत्काल यहाँ से हट जाएंगे। सवालों के घेरे में व्यवस्था। जनता का कहना है कि अगर सरकार ने चेक पोस्ट समाप्त कर दिए हैं तो फिर सुहागी आरटीओ बैरियर पर क्यों रोजाना वसूली हो रही है? आगे क्या? कमांडो अरुण गौतम का आंदोलन अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। सौगंध धरा का सवाल। सरकार ने चेकपोस्ट खत्म कर दिए तो फिर रीवा के सुहागी बैरियर पर अवैध वसूली किसके संरक्षण में चल रही है? जी बताइए, आज जो आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे टोल प्लाजा को लेकर, किस विषय को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे और क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, हमारा 10 सूत्री मांग था। सबसे पहले तेउथर को जिला बनाया जाए और जो तेउथर का भूखंड है, जिसको अभी नवगंज में जोड़ने की तैयारी शासन प्रशासन कर रही है, तो उसका हम लोग बहिष्कार किए हैं कि न हम नवगंज जाएंगे न हम रीवा जाएंगे, हम तेउथर को जिला बनाएंगे। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था आरटीओ बैरियर, जो कि यहाँ पर आरटीओ बैरियर सरकार ने हटा दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, फिर भी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर चेक पॉइंट के नाम पर अवैध वसूलियां 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली हो रहा है। और जब इनसे बात करो तो इनके एक रवि मिश्रा है, वो संदेश कराते हैं कि बता दीजिए कि हमारा गिरोह ये रैकेट कम नहीं है, कमजोर नहीं है, हर जगह हमारे गुंडे हैं और वो राजनीति करेंगे, टोल के पीछे पड़ेंगे तो अंजाम बुरा होगा। और हमने एक दिन हमारे लोगों ने एक दिन इनोवा से पीछा भी किए थे, परंतु उस दिन बच गए। अब दोबारा अगर ऐसा होगा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि हम फौजी हैं, हम डरते नहीं। यदि आप हरिश्चंद्र हो, दूध के धुले हो, आप चोरी डकैती गरीबों का जेब नहीं काट रहे हो, तो आप आकर के सामने बैठो, सामने बात करो ना। आज आंदोलन में क्यों नहीं है? आंदोलन में इनको अगर हरिश्चंद्र थे तो आना था आंदोलन में। मैं अभी आरटीओ को जब तक जिंदा रहूंगा पीछा नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से चेक पॉइंट जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा निरंतर आंदोलन धरना प्रदर्शन। आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से चेक पॉइंट खत्म कर दिया गया है, तो फिर इस चेक पॉइंट का संचालन किसके आदेश पर हो रहा है? संचालन यहाँ का जो इनका गाइडलाइन है, इनके बर्खास्त सिपाही यहाँ पर वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार जो इनका रूल रेगुलेशन है, उसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को, सिविल पर्सन को वहां पर रुकने का भी आदेश देंगे कि उनके साथ सहयोग के रूप में रुक गए। इसके बाद भी इनके सिविल के गुंडे रहते हैं, तो गुंडे पाल रखे हैं, हर जगह से गुंडे इनके रहते हैं। और ये कुछ जो सब बर्खास्त सिपाही है वो वर्दी पहनेंगे और कुछ गुंडे हैं तो वो वसूली करते हैं। और कोई मान लो किसी ट्रक ड्राइवर के पास पैसा नहीं है, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। कितनी ऐसी वाकया यहाँ पर हुई जो आपको? हमारे विधानसभा में हमारे पास कभी 1:30 बजे रात फोन आता है ड्राइवरों का, क्योंकि नंबर पे चलित हो गया, कभी 2 बजे रात फोन आता है, कभी 3 बजे रात फोन आता है और बताइए कि हमारे पास पैसा नहीं, मारपीट करते हैं। जब मैं बोलता हूँ मेरी बात कराइए, जब मैं बोलूंगा किस चीज का पैसा चाहिए तो बोलते ठीक है जाने दो। ये कहानी है। तो आज के आंदोलन में यहाँ पर कौन आया? कोई एसडीएम साहब आए थे, एसडीओपी तेउथर थे। एसडीएम साहब ने बोला कि हमने उनसे 20 दिन का समय मांगा है कि 20 दिन के अंदर यदि ये चेक पॉइंट यहाँ से नहीं खत्म किया जाता तो 30वें दिन फिर हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और इस बार चेक पॉइंट को उखाड़ के फेंक देंगे। एसडीएम ने क्या बोले? एसडीएम ने किस रूल के तहत ये संचालित है? तो एसडीएम के पास कोई जवाब नहीं था, इनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनको भी पता है वैध है।
हम नीति आयोग से आगे कोई बोला कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कहीं से लेता है तो आप उसके पास धोखाधड़ी का या लूटपाट का मुकदमा कायम करते हैं। और ये यहाँ पर आपके विभाग के सिपाही लोग बैठे रहते हैं और आपके सिपाहियों के सामने इनके जो सिविल के गुंडे वसूली करते हैं और आपके सिपाही वहां पर दर्शक बन करके देखता रहता है। आप इनके खिलाफ क्यों FIR दर्ज करते हैं? FIR दर्ज करिए, जेल भेजिए, हम और जनता हमारी आपके साथ रहेगी, ऐसा करके मैं बोला। क्या चाहते हैं अभी प्रशासन से? मैं प्रशासन से चाहता हूं कि RTO बैरियर का जो आतंक चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, इस आतंक को बंद करें और शासन प्रशासन इस पर उनका ध्यान आकर्षित हो और चेक पॉइंट विधानसभा तोथर 70 से उखाड़ करके ले जाए और चेक पॉइंट के नाम पर यहाँ पर अवैध वसूली न करे, और ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं चाहता हूँ। और कोई बोलेगा इनमें? और कोई बोलेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर कि किस तरह से ये सरकार काम कर रही है? आज मैं इलाहाबाद से यहाँ पर वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि हमारे साथी बहुत सारे कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो RTO है उन्होंने अपने चेक पोस्ट बना लिए और भारी लूटपाट है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी हिस्सेदारी है, खाकी और खादी का सम्मिश्रण है और दोनों मिलकर लूट कर रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता कि ये सब मिलीजुली सरकार है टॉप टू बॉटम, और इसीलिए कहीं पर भी चेक पॉइंट में हर जगह यही तमाशा मचा पड़ा है। और इस लूट की मैं निंदा करती हूँ और कांग्रेस के साथियों को सलाम और सैल्यूट करती हूँ जो इस समय भी छाती अड़ाकर सड़क में उतरते हैं और RTO की लूट के खिलाफ अपनी बात कहते हैं पूरी ताकत के साथ। आपके कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि हमको धमकी दी जा रही है कि हम आज यहाँ पे चेक पोस्ट को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे। समाज सेवी कुछ कांग्रेसी लीडर थे जिनका एक साफ तौर से कहना था कि चेक पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से खत्म कर दिया गया है। किसके आदेश से कैसे इस चेक पोस्ट को चलाया जा रहा है, ये अवैध है और लगातार यहाँ अवैध वसूली और ड्राइवरों को परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। क्या कहना है इसमें? यहाँ पे जो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था वो हमारे पॉइंट से लगभग 100 मीटर दूरी पे दिया गया था। मैं उस वक्त पे अपनी ड्यूटी पे थी मेरे स्टाफ के साथ में, तो उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए वो प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने नहीं सुने हैं, पर जो आपके द्वारा विदित मुझे हुआ है तो उसके तारतम्य में ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सच है कि चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं पर चेक पॉइंट चालू हैं और ये शासन के दिशा निर्देशानुसार ये चेकिंग कार्य संपादित किया जाता है, जो कि पिछले वर्ष 2024 जुलाई से चालू हैं और नियमानुसार इन पर अवैध वाहनों पर कार्यवाही होती है। किसी तरह की अवैध वसूली यहाँ नहीं की जाती है। ये सभी आरोप प्रत्यारोप झूठे हैं और इनका मैं पूर्ण रूप से खंडन करना चाहूँगी। और जो इनकी मांग है कि चेक पॉइंट को यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये शासन स्तर की बातें हैं जो कि शासन निर्धारित करता है पॉइंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। इस बारे में मेरा टिप्पणी करना कहीं से कहीं तक तर्कसंगत नहीं है। किस तरह के वाहनों से यहाँ से चेकिंग की जाती है और कार्रवाई की जाती है? जो वाहन कमर्शियली यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो टैक्सी हों, बसेस हों, अपने मालवाहक वाहन हों, उन पे कार्यवाही की जाती है। उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, उनके गाड़ी के फॉल्ट जो होते हैं, मैकेनिकल फॉल्ट्स जिसे कहते हैं, उस तरह की कार्यवाही हम करते हैं। पेपर में कमी पाए जाने पर जो धाराओं के अंतर्गत उन पर शमन शुल्क होता है वो हम उन पर अधिरोपित करते हैं और उसे हम वसूल करते हैं। और इसी तरीके की शासन के राजस्व के लिए हम काम कर रहे हैं और इसके अलावा किसी तरह का दूसरा कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ से दूर आगे मैम एक घाटी है जहाँ पे आए दिन अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जी। कुछ ओवरलोडिंग वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं और फिर वहाँ जाके दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उसके कारण और भी दुर्घटनाएं होती हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तो है नहीं, यहाँ पे कांटा करने की सुविधा हमारे पास है नहीं, ना ही ये संभव है कि हम हर वाहन का कांटा कर पाएँ। परंतु जो हमें दूर से प्रतीत होता है कि ये वाहन ओवरलोड है, हम उसका कांटा करवाते हैं कभी कभार, जो कि पीछे टोल पे जो कांटा लगा हुआ है उन पे हम कुछ वाहनों के करवाते हैं जो हमें प्रतीत होते हैं। कभी वो सत्य पाए जाते हैं कि हाँ ओवरलोड हैं, हम उन पर कार्यवाही करते हैं, जो उन पर जुर्माना वसूल करना चाहिए
उस हिसाब से हम कार्यवाही करते हैं और यदि वो अंडरलोड पाया जाता है तो हम उसे जाने देते हैं। जी।